सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आप लोगों ने कल मैंने कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाला था और आप लोगों ने उस पर इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो कनाडा में आजकल चल रहा है, राइट चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव ही ज़्यादा चल रहा है, पॉजिटिव तो बहुत कम हो रहा है। तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस में पूछा गया है। सो करें स्टार्ट। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है अलजेब्रा SK 5th। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, रूम और अपार्टमेंट, व्हाट डू यू वांट टू कीप व्हाइल रेंटिंग अ रूम? मतलब रेंट एग्रीमेंट और लीज, इन सब का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ये सब बातें मेनली रेंट एग्रीमेंट ही होता है, जो लीज वगैरह होती है उसका ध्यान रखना होता है कि उस पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सही है और कितने ड्यूरेशन का आपका रेंट कर रहे हो आप घर। तो बस मेन रेंट एग्रीमेंट ही होता है, उसके अलावा तो नथिंग इज इम्पोर्टेंट। यस, और जो भी टर्म्स होती हैं उसका ध्यान देना होता है कि वो टर्म्स क्या दे रहे हैं, कि भाई किन किन क्या क्या होगा उसमें। राइट और रेंट एग्रीमेंट अपना बहुत ध्यान से पढ़ना है और हमेशा उसको संभाल के रखना है। मतलब उसकी PDF जो है आप अपने उसमें रख लो, क्योंकि जब आप टैक्स वगैरह फाइल करते हो तो भी उसमें ज़रूरत पड़ती है उसकी। और एज एन एड्रेस प्रूफ भी वो काफ़ी जगह यूज़ हो जाएगा। Yes. तो वही मेन चीज़ होती है, बाकी तो क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्शदीप कौर नारंग का। बैक इन वन ऑफ योर वीडियो आई सॉ यू गॉट अ न्यू रॉबोट वैक्यूम, कुड यू प्लीज रिव्यू इट? तो हमने 2 लिए थे, मतलब पहले जब क्योंकि वो सेल पे लगा हुआ था तो हमने 2 ले लिए थे एक साथ। तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्किंग वेल नाउ, राइट? तो बेकार है, मतलब जो शायद हमने कैलोरिक का लिया था वो इतना अच्छा नहीं है। तो मे बी कोई और ब्रांड होगा तो वो अच्छा हो, क्योंकि हमने सोचा है कि हम कोई और भी ट्राई करेंगे। अगर हम करेंगे तो ज़रूर पोस्ट करेंगे। बट ये वाला इतना खास नहीं है, बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा वो जो सक्शन है ना पावर उसकी इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाल 6842। व्हाई डिडंट जैस्मिन विजिट इंडिया आफ्टर मूविंग टू कनाडा एज अ स्टूडेंट? Gursaib's parent visited him last year, which is nice, but what about Jasmine's parent? I am asking as married woman living away from my own parents and I cannot wait to go back. So हमारे कुछ प्लान्स हैं, शायद हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हो सकता है आने वाली वीडियोस में आपको पता लग जाए। हमारे भी प्लान्स है जाने के और हमने जाना था मतलब कोविड के टाइम पे, तो कोविड हिट हो गया, 2-3 साल में ऐसे लग गया। फिर उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लान्स, सो इस वजह से जा नहीं पाए हम। मेरे पेरेंट्स ने आना था तो मैंने सोचा आप आ रहे हो क्यों ना हम आ जाएं, राइट? हो सकता है कोई प्लान हो, हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बट आने वाली कुछ ही वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन जी का। उनका पूछना है कि इज $6,000 इज गुड सैलरी इन कनाडा? डिपेंड करता है, टैक्स काटने के बाद है, काटने से पहले मतलब ये ग्रॉस सैलरी है या नेट सैलरी है। Right. अगर नेट सैलरी है टैक्स टू काटने के बाद एक पर्सन की, तो ठीक है, डिसेंट सैलरी है, लेकिन फैमिली नहीं चल पाएगी। $6,000 में आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए होगी, लाइक 8, 9, 10 हज़ार के आसपास तो मिनिमम चाहिए होंगे। अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं तो चलाने के लिए 6,000 में आप इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल बढ़िया गुजारा कर लोगे, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी जीने का। लेकिन या फॉर अ फैमिली इट्स नॉट इनफ। इसी के साथ साथ मैच करता हुआ एक क्वेश्चन है बिनताज शाह जी का। उनका कहना है कि व्हाट इज द स्टार्टिंग सैलरी इन कनाडा फॉर अ फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? $60,000 के आसपास है, क्योंकि आप अगर आपने इंडिया में अपनी CA की हुई है तो यहाँ पे वैलिड नहीं है टेक्निकली देखा जाए, तो आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ेंगे। अगर इंडिया में आपके पास CA प्रॉपर वो जो भी होता है एग्जाम वगैरह वो सब क्लियर कर रखा है, तो यहाँ आने के बाद आपको 2 या 3 एग्जाम देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, फिर यहाँ पे आप CPA बन जाते हो, फिर आपकी अच्छी सैलरी होती है। लेकिन उससे पहले 60,000 70,000 उससे ज़्यादा होना मुश्किल होता है, तो ये सीन है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस पॉस पीस। ओह, दोबारा से इनका आ गया, लास्ट में भी आया था ना। According to your knowledge, experience, opinion, would you recommend a direct PR application to Canada at this stage of huge changes in immigration policies? पहली बात तो मुश्किल ही बहुत है। हाँ, अगर मुश्किल है, अगर हो जाता है, मतलब आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि पॉइंट्स बन रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, तो वाई नॉट, बढ़िया है। पर स्टूडेंट वीज़ा पे आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लाइक आई डोंट नो 30 लाख रुपए हो जाते हैं आज के टाइम पे। तो आई वुड से डायरेक्ट PR एप्लीकेशन इज़ बेटर, लेकिन होना बहुत मुश्किल है। और आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट का फोकस है, इट्स ऑन द पीपल हु आर ऑलरेडी इन कनाडा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, यहाँ पे सेटल्ड हैं, सब कुछ सही है। तो ये है, तो वही चीज़ है कि अगर आप कर पाते हो तो दैट्स ग्रेट, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। गुड। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, वो मैं पढ़ लेती हूँ। कोर्स सार्थक, I am in 10th standard. I am watching your and Gursaib sir's vlog from last 2 years. When I was in my 7th standard, I don't know why, but I am having a kind of craze about Canada. I just want to come to Canada after my 12th and want to live as Canadian.
and 9 to 5 job, Saturday weekend, some more things different from other countries. इन्होंने सारी वो चीज़ें बताई हैं जो स्ट्रगल है. एंड उनका कहना है, डू यू थिंक बैचलर्स एंड मास्टर्स इन एरोस्पेस विल वर्थ इन कनाडा आफ्टर सम ईयर्स? हाँ, एरोस्पेस की कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे जो अच्छी खासी ग्रो कर रही हैं. क्यूबेक साइड काफ़ी सारी हैं कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो इस फील्ड में काम करती हैं. लेकिन हाँ, अभी व्लॉग्स कम देखो, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि वहाँ से हमें ऐसा परसेप्शन मिलती है कि भाई लाइफ तो पता नहीं कितनी स्मूथ होती है, कितनी मज़ेदार होती है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है. काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो जेन्युइन रिसर्च करो हर तरीके से, फिर समझो. मतलब अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख के आ रहे हो कि भाई गाड़ी है, घर है, मज़े से ज़िंदगी चल रही है कनाडा में, कनेडियन, तो फिर प्रॉब्लम होगी. वो जब रियलिटी हिट करेगी तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे. तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो और लोगों से बात करो, रियल एक्सपीरियंसेस जानने की कोशिश करो, क्योंकि यूट्यूब इतना ज़्यादा रियल नहीं होता है. राइट. तो फिर डिसीजन लो ऐसा इतना बड़ा. क्योंकि हम क्या होता है यूट्यूब पे देख लेते हैं, वो तो मजे कर रहा है, वो घूम रहा है, कितना मजा आ रहा है. वो 15 मिनट पूरे दिन में कितनी, लाइक पूरे 24 घंटे में से 15 मिनट का पार्ट देखते हो आप किसी भी व्लॉगर का या किसी भी लाइफ का. तो ये चीज़ होती है, तो हम उसी को देख के हो जाते हैं इनकी लाइफ ऐसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए थोड़ा सा आप जो हम यूट्यूब या फिर मीडिया को देख के हम डिसीजंस बना लेते हैं अपने, वो नहीं करो. अलग तरीके से भी रिसर्च करने की कोशिश करो. राइट, ट्रू, वेरी ट्रू. So next question है भूमिका 13J. Hi Gursaib and Jasmine, I love watching your vlogs. Well, my question is what you miss most about India between stay blessed and happy love from Dehradun. We love you too. इंडिया के बारे में यार देखो, अपनी फैमिली वहाँ पे है तो वो तो ऑब्वियसली मिस करते ही हैं, है ना, मम्मी पापा. और उसके अलावा अपना खाना पीना हो गया. भाई बड़ा सस्ता खाना पीना मिलता है यहाँ पे. मोमोज मिलते हैं $15 की प्लेट, वो भी मज़ा नहीं आता खा के. इंडिया में तो भाई साहब 50 रुपए की प्लेट मिल जाती है. अभी आई डोंट नो अभी क्या प्राइस है. अभी कुछ बोल दो लोग बोलेंगे ओ इतने की नहीं होती, अब तो महंगी हो गई है. हमें नहीं पता क्योंकि 6 साल से हमने कभी, क्योंकि हम अभी भी उसमें जी रहे 10 रुपए की प्लेट. हाँ, क्योंकि हमने तो यार 15 रुपए 20 रुपए की मोमोज की प्लेट खाई हुई है उस जमाने में. और क्या किस जमाने में भाई, 6 साल एक जमाना ही हो जाता है. अच्छा, जनरेशन चेंज हो जाती है काइंड ऑफ. तो बिट्टू टिक्की 80 रुपए की खाई हुई है हमने, छोले भटूरे 20 रुपए की प्लेट, 30 रुपए की, मैंगो शेक 15 रुपए का वो बड़ा ग्लास. तो वो टाइम होता था. अभी भी आई थिंक कनाडा के कंपैरिजन में तो सस्ता ही होगा खाना पीना, तो वो मिस करते हैं. और बाकी जो चहल पहल रहती है वो भी मिस करते हैं. सारा आप बता दोगे तो मैं क्या बताऊंगी? आप कुछ और चीज़ मिस करते होगे ना, मैं तो अपना बता रहा हूँ. चहल पहल मिस करते हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी तो होता ही है ना, बाहर निकलो, लोग बातचीत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे करोगे तो आप. अच्छा. गुरसाहिब जी को टोरंटो पसंद नहीं है, इसलिए बाकी काफी सारी चीजें जो इंडिया में होती थी अब तो कनाडा में भी हो रही हैं, तो वो मिस नहीं होता. वो बता नहीं सकता क्या, लेकिन यहाँ भी लोग शुरू हो गए. और मैं ही बोलूँगी कि जो कंफर्ट होता है मैं वो मिस करती हूँ. मतलब इंडिया में क्या होता था, वो आ गई है सफाई वाली आंटी आ गई है, चलो बैठ जाओ, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं. खाना पीना तो चलो यहाँ पर भी अब मिल जाता है. किचनर में बहुत ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर अच्छा खाना मिल जाता है. तो खाना तो नहीं, बट हाँ मैं कंफर्ट ज़रूर मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा. आप भी बताना आप लोग क्या मिस करते हो, ताकि वी कैन ऑल्सो सी दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर एस ब्लॉग. Be honest, this must be controversial for you, but what do you think about November 3 Hindu temple attack in Brampton? In what problems do you face as a Hindu and Sikh? By the way, love your vlog. So I would say कि जो अटैक हुआ है उससे ऐसे सच कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, बट गवर्नमेंट ने अच्छे मेजर्स उसके लिए लिए थे. बट आई डोंट थिंक सो कि सच है कि आपकी जान को खतरा है या कुछ यार है. इसमें बहुत सारे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव बहुत मिक्स्ड है. आई एम वेरी कंफ्यूज. लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, बेकार चीज़ है. यहाँ पे आप किस लिए आते हो, ये सब करने थोड़ी आते हैं. यहाँ पे हम आते हैं अपना करियर बनाने के लिए कि भी हंसी खुशी पीसफुली रहेंगे. लेकिन फिर वही चीज़ है यहाँ भी है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता. लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं तो भाई जॉब कर रहा था, मेरे को नहीं पसंद. तो सुबह 9 बजे जॉब पे जाते हैं, 5 बजे आ जाते हैं, फिर 5 बजे का वीडियो बना लेते हैं. अपनी ज़िंदगी तो यही है. और या रियली बहुत गलत चीज़ है. आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तनुज. अरे भाई पिछले काफी टाइम से आपने पैकिंग की वीडियो नहीं बनाई है. पैकिंग की वीडियो? हाँ. पैकिंग किस लिए करें? इंडिया से कनाडा. इंडिया टू कनाडा. हाँ. भाई पुरानी वाली देख लो, सेम ही है. कुछ चेंज हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं चेंज है. और ये यार ये साइकोलॉजिकल चीज होती है. अगर एक खाली बैग भी लेके आ जाओगे ना, खाली बैग इन द सेंस 4 जोड़ी शर्ट, 4 कहने की बातें होती हैं, तो भी जिंदगी चल जाएगी. ऐसा तो नहीं यहाँ पे आप पता नहीं क्या हो
हो माय गॉड, ऐसा तो नहीं होगा ना, जिंदगी चल जाएगी तो चाहे एक शर्ट मतलब 4 शर्ट 4 टी शर्ट 4 जीन्स भी लेके आ जाओगे ना, लाइफ चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नहीं कि मैं एक कटोरी ले आता हूँ, ये पैन ले आता हूँ, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये तो बात है। लॉन्ग टर्म सोचो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर पैकिंग करनी है तो वीडियो बना रखी है, जैस्मिन ने भी बना रखी है, मैंने भी बना रखी है, नॉट अ प्रॉब्लम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है, जैस्मिन के मम्मी पापा कब आ रहे हैं कनाडा भाई? भाई जैस्मिन की मम्मी पापा से पूछो। सो जैस्मिन के मम्मी पापा से सून आपको मिलवा के ही पूछवा देंगे कि आप भाई कब आ रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक वर्मा जी का, आई लव योर व्लॉग्स, आई वॉच योर व्लॉग डेली with my mom. I wonder what you think about the parent situation in long term as they are back home. प्रॉब्लम वाली बात है, देखो पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पे नहीं सेट हो पाते, क्योंकि उन्होंने मेजॉरिटी अपनी लाइफ इंडिया में बिताई है या फिर अपनी होम कंट्री में बिताई है, तो वहाँ का जो सिस्टम है उनको उसकी आदत है। हमारी तो यार कितनी 26 साल 27 साल तो हम यहाँ पे एडजस्ट हो गए, हम उस फेज़ में थे, लेकिन पेरेंट्स तो पूरी ज़िंदगी वहाँ रह चुके हैं, तो वहाँ पे जो चहल पहल होती है, जहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, सब कुछ उनका वहीं था। और जॉब वॉब नहीं करते तो हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जॉब करते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन वो तो बाहर कहाँ फ्रेंड्स बनाएंगे, तो इसलिए उनका यहाँ पे सेटल होना रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता, दुखी हो जाते हैं। तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। जब आपकी फैमिली बन जाएगी, लाइक आप 2-3 भाई बहन हैं, यहीं कनाडा के अंदर रह रहे हैं, फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, बच्चे हो गए हैं और पूरा मतलब खानदान बन गया है, तो पेरेंट्स को मज़ा आएगा, क्योंकि इधर से उधर हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। लेकिन फिलहाल आप हस्बैंड वाइफ हो और पेरेंट्स आते हैं तो फिर वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो जॉब पे चले जाते हैं, पेरेंट्स घर पे क्या करें। इंडिया में तो है कि भाई जॉब पे चले गए, फ्रेंड्स के साथ चले गए, या फिर किट्टी पार्टी, जो भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे नहीं हो पाता वो, राइट। तो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जैसे गुरसाहिब जी ने कहा, इनिशियली इट्स वेरी टफ फॉर देम अनटिल आपके पेरेंट्स ऐसे हैं, वो कोई बिजनेस रन कर रहे हैं या फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्गरेट कौर जी का, वो कह रही है, हेलो जी, यू हैव मूव टू अ न्यू हाउस, आई कैन सी यू स्पेंड अ lot for decor and furniture. I wish this is your own house, stay blessed. So मैं ये कहना चाहूँगी, this is our own house, that's why we choose to spend a lot, otherwise we would not. not a lot spend नहीं करते हम। अभी तक हमने क्या ही लिया है, एक सोफा लिया है और एक डाइनिंग टेबल लिया और 2-4 चीज़ें पीछे आपको डेकोर की दिखा देते हैं, वो है। बाकी तो सब कुछ बना बनाया मिला था मैं इसके अंदर। बेड भी हमारा पुराना ही चल रहा है, तो हमने कुछ खास डेकोर पे स्पेंड नहीं किया है, मतलब क्या ही किया, कितनी बहुत सोच समझ के ले रहे हैं सब चीजें। आप वीडियो चेकआउट कर लो, पुरानी वीडियोस चेकआउट कर लो, इस घर में हमने कुछ खास नहीं लिया। तो जब से हम आए ना, आई डोंट नो, हम ये कहते हैं पता नहीं है, जब से हम इस घर में आए हैं, बंदों को तो शौक होता है कि अपना घर है, ये करे वो करे, हमने कुछ नहीं किया। लाइक आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, बट या दिल से भी नहीं किया और वैसे भी नहीं किया। ऐसी बात नहीं, हमें पसंद नहीं है, बट यस वी विल डू, बट टाइम आने पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमरीक खेरा जी का, आपने करवा चौथ पर मेहंदी कहाँ से लगवाई थी? मेरी एक क्या कहते हैं एम्प्लॉय थी, मैंने उससे लगवाई थी। एंड मेहंदी आर्टिस्ट का क्या स्कोप है वहाँ पर, थोड़ा शेयर कर सकते हो तो हेल्प हो जाएगी, लाइक प्राइस एंड ऑल। जो वो पर हैंड था वो $15 का होता है, और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट 20-25 भी लेते हैं। बट यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, वो इतना ज़्यादा अर्न करती है ना हैना आर्टिस्ट से, कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि मतलब ऑलमोस्ट वो कोई जॉब नहीं करती है, उसकी प्राइमरी जॉब ही हैना आर्टिस्ट है। So that's very लेकिन सीजनल काम है। मेरा फोन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं खत्म, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।